हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। पहले थोड़ा सा ब्लॉग देख लो, उसके बाद बताता हूँ कि आप लॉकडाउन में अगर मोटे हो रहे हो, पतले नहीं हो पा रहे हो और उसके वजह क्या है, और आपका वो गंदा आदत आपको मोटा बना रही है, आपको एक मतलब बेटर लाइफ की जगह पे बिटर लाइफ लेके जा रही है। आप लॉन्ग टाइम में अगर सोचोगे तो आपका लाइफ बहुत खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। और इसके वजह से मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने जो पूरे दिन में जो चीज़ एक्टिविटी किया है, मैंने उसमें कुछ कुछ हिंट दिया है और आखिरी में बताता हूँ मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। ठीक है, तो ब्लॉग को पहले देखो, उसके बाद बताता हूँ इसमें क्या था। अब वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और अभी उठा हूँ क्योंकि ब्रश करके फ्रेश होकर आया हूँ। और मम्मी ने खाना भी लगा दिया इतनी जल्दी, पता नहीं कैसे बना लेती है। बहुत जल्दी खाना बन गया आज। सो खाना पीना खा लेता हूँ। और मेरा आज 2:30 बजे से दोबारा एग्ज़ाम होगा यूक्रेनियन का। सो वो भी एग्ज़ाम देना है। और कल रात को जो एग्ज़ाम दिया था उसमें तो नंबर कम आ गए थे। मैम को मैंने मैसेज किया, मैम ने रिप्लाई भी दिया कि दोबारा कर लो, तो वो तो बात बन गई। अभी देखते हैं ओरल में क्या होता है। जैसे भी होगा मैं दिखा दूँगा उसका जो BTS होता है। सो मिलता हूँ। सो आज इंटरनेशनल चाय डे है। इस शुभ अवसर पे चाय के साथ एग्ज़ाम, जो कल वाला एग्ज़ाम में कम नंबर आया था, अभी 23 मिनट बचा हुआ है और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सो इसलिए मैं दिखाई देता हूँ कि आज का रिज़ल्ट शायद अच्छा ही आएगा, क्योंकि अभी तक कोई नेटवर्क इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हैप्पी इंटरनेशनल टी डे और चाय डे। फाइनली अच्छे नंबर आ ही गए। बस एक नंबर कहाँ कट गया ये तो नहीं पता, मगर ये था कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। मैम प्लीज़ टेस्ट खोल दो, तो अब मैम को बोल सकते हो कि मैम ये अच्छा नंबर आ गया। और मेरे को भी खुशी हो रही है, एटलीस्ट नंबर अच्छे आए। हाँ, नंबर से मैटर नहीं करता है, मगर फिर भी अगर क्लास में सबसे कम नंबर आए तो ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा कि सबके ज़्यादा आ गए, मेरे कैसे कम हो गए, क्योंकि एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ाई कर रहे हैं। सो इतने नंबर में मैं खुश हूँ। ये क्रेडिट जाता है इस चाय को, क्योंकि कल रात को ये चाय नहीं था, इसलिए शायद नंबर कम आ गए। आज रात दिन भर चाय मिल गया, सुबह उठता है एग्ज़ाम के साथ, सो नंबर अच्छे आ गए। हैप्पी इंटरनेशनल चाय डे, नॉट टी डे। एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हो गया। टीचर ने बोला बहुत अच्छा बोला तुमने। तो उसके बाद मम्मी ने ये अभी बना के दिया मुड़ के साथ मिक्सचर और प्याज, उसके साथ मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल के दिया। क्या मस्त लग रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये खा लिया। अब मम्मी को फिर से ऑर्डर किया, मम्मी चाय बना दो। सुबह से ये मेरा तीसरा कप चाय होगा। सुबह वाला नॉर्मल था, वैसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, नींबू वाला जो लाल वाली चाय होती है वो थी। और अभी उसके बाद दूध चाय हो गया, मतलब क्लास से शुरू होने से पहले, एग्ज़ाम से पहले। और फिर अभी क्लास ख़त्म हुआ, फिर से चाय। इंटरनेशनल चाय डे मतलब टी डे। गुड। आज बेला का कान बिल्कुल साफ़ कर दिया, क्योंकि कल दिखाया था आपको, मगर ये जो है ना बीच बीच में इनमें रह जाती है गंदगी, वो उतना से मैंने ध्यान से नहीं देखा था। फिर आज इसको बड से पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया और बेला इतना मस्त हो रही है, इसको एकदम अच्छा फील हो रहा होगा। और ऊपर से फ्रेशनर भी लगा दिया, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो मौसम सही नहीं है, नहला नहीं पा रहा हूँ इसको। अभी इसको इसका भी एक फ्रेशनर है, डीओ है, वो लगा दिया। जो पेट्स के लिए आते हैं वही लगाते हैं हम लोग। बस इतना ही है। अपना बेला भी अच्छी है यार। आज शायद मेरे को 3-4 बार कपड़े चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जब उठा तब उठ के देखा कि पसीना से भीग चुका था, तो एक बार चेंज किया। फिर क्लास के बीच में भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे थे, और पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा था, क्योंकि कल फीवर था। कल मैंने 2 बार PCM का टैबलेट लिया था, तो आज बुखार तो नहीं आया, फीवर नहीं आया, मगर आज पूरे दिन थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। और अभी बाहर गया था, उससे पहले एक चेंज करके गया, बाहर आया, उसके बाद एक चेंज किया, फिर ये पहना, और अभी नहाने जा रहा हूँ तो फिर से चेंज होगा। मतलब आज पूरे दिन कपड़े ही चेंज हो रहा है। सो बेसिकली नहाना है कंप्लीट। अभी टाइम हो रहा है 8:30 रात के, और नहाना है कंप्लीट हो गया। अभी बाल बना लेता हूँ। 3, 2, 1।
आपने अगर यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो आपको पता ही है कि मैं रोज़ ऐसे नए नए टॉपिक ला रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब्सक्राइब कर दो। और मैंने जो देखा आज वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, मतलब कल, आपके हिसाब से जो आप आज देख रहे हो ये तो अपलोड कर रहा हूँ, जो आपने कल वाले वीडियो में मेरे को जितना भी प्यार दिया है वो बहुत ही कम है। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि चैनल का जो मतलब एनालिटिक्स है वो एकदम से बढ़ गया इस वीडियो की वजह से। और जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने जो प्यार दिया, ओहो आई लव। सो प्लीज़ इस वीडियो को भी देखना, आखिरी तक देखना। चलो कुछ लोग तो व्लॉग देख के पता चल ही गया है, अब मैं बता देता हूँ कि मैं आज बात करने वाला हूँ। आप जो ये मोटापा करते हो, मैंने जैसे चाय पिया, चाय में मैंने 12 बोला, मैंने 3 बार चाय पिया और 3 बार ख़त्म था मेरा। आज रात को अभी मतलब 11 बज रहे हैं, अभी मैंने उसके बाद कोई चाय नहीं पिया और ना ही पीऊँगा। मैं थोड़ी देर में सो जाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी है नहीं अच्छी, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। सो वो सब बाद में बात करते हैं। अभी जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आज की, आपको क्या करना चाहिए अभी कि एकदम से आपका लाइफ चेंज हो जाए और आपका मोटापन अपने लाइफ से चला जाए और आपके लाइफ में मोटापन कभी वापस ही ना आए। और आपका नहीं, आप अपने फैमिली को भी बचा सकते हो। अगर कोई आपके घर पे कोई पेशेंट है, कुछ भी पेशेंट है, आपको ये वाला रिलेटेड होगा ही होगा, ठीक है। तो बात यह है कि शुगर के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये शुगर मतलब चीनी के एक एक दाना एक जहर है। ऑब्वियसली चीनी का एक दाना एक पॉइजन है और वो आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि चीनी बहुत ज़्यादा पॉइजन है कोकेन के मुकाबले। मतलब अगर कोकेन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो शुगर ग्रेटर देन कोकेन। सो कोकेन एकदम से मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो लोग ड्रग्स के मामले में फंस जाते हैं। और जो चीनी आपको घर में ही मिलता है, आप उसी से एडिक्ट होते जा रहे हो। अब क्या है, मतलब चीनी से क्या प्रॉब्लम आती है? चीनी से प्रॉब्लम ये है कि आपके घर में देखा को ओबेसिटी वाले पेशेंट होंगे, कार्डियोवैस्कुलर वाले डिजीज आपने अपने घर पे अगर नहीं हुआ तो आपके साइड में भी होंगे, ओबेसिटी वाले, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाले, डायबिटीज़ वाले लोग होंगे, कैंसर वाले लोग होंगे। सबका जो रीज़न है ये मतलब शुगर ही है। अगर शुगर ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में वेट गेन होता है, और वो कैसे होता है ये भी मैं बताता हूँ। और मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है ये भी इंक्रीज़ कर देता है, डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। मैंने नोट्स बना के रखा है बिल्कुल बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि जल्दी बोलना है। और हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये शुगर ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होते हैं। अब शुगर में क्या क्या होता है? शुगर में होता है फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। तो ये जो दोनों बायोकेमिकल जो फॉर्मूला है वो आपको इस साइड दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए। सो आपको क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब साइड वाइज आ रहा होगा, है ना। सो इतने मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इतना डीपली। सो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुगर अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, अगर मतलब शुगर आप चाय के साथ लेते हो, शुगर आप कोई सब्जी बना रहे हो उसमें डाल देते हो, या कोई कुछ भी चटनी वटनी कुछ भी बना रहे हो उसमें शुगर डालते ही होंगे, या मम्मी डालती होगी आपकी, है ना। सो शुगर के वजह से मम्मी को बोलना कि मम्मी शुगर जितना हो सके कम कर दो। अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ, उसके बाद आप तो ऐसे लगेगा आप छोड़ ही दोगे, क्योंकि मैंने 2015 के बाद से अभी तक चाय में, घर पे बनाया हुआ चाय में कभी शुगर नहीं डाला है। ना मम्मी डालती है ना पापा डालते, कभी मेरे चाय में कभी नहीं डालते। और मम्मी पापा कभी कभार डालते हैं, उन्होंने भी धीरे धीरे कम कर दिया है, ठीक है। तो मम्मी पापा को मैंने भी समझाया कि ये बात होता है, शुगर की वजह से शुगर छोड़ देना चाहिए। सो यही बात है। और जितने भी फिल्म आर्टिस्ट देखते हो सब इतने चिकने रहते हैं ना, सब शुगर छोड़ने का वजह रहता है। शुगर अगर लोगे तो नहीं हो पाओगे तुम। सो बात यह है कि हाई अमाउंट ऑफ द ओपिएट्स एंड द डोपामाइन वो सिक्रेट करता है अपने ब्रेन को शुगर ज़्यादा लेने से। सो ये इससे ज़्यादा ना एकदम ट्रेमेंडस सा क्रेविंग सा सेंसेशन मतलब पैदा होता है। अब ये भी बताता हूँ कि क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हमने ज़्यादा अमाउंट में शुगर लिया तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? पैंक्रियास में। अपने पैंक्रियास का पता ही होगा, ये आपने आया आके यहाँ पे हो गया आपका क्या है, यहाँ पे स्टोमक, उसके नीचे आके पैंक्रियास, है ना। ऐसे पैंक्रियास ऐसे बनता है ऐसे। सो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। सो पैंक्रियास में आने के बाद यहाँ पे इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये हाई होने की वजह से इसका जो रिजल्ट होता है वो ग्लाइसेमिक लेवल को एकदम डिक्रीज कर देता है। सो इसके वजह से जो डिक्रीज द ग्लाइसेमिक लेवल है वो बिल्कुल गिर जाता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, अगर ग्लाइसेमिक लेवल आपके बॉडी को क्या मेंटेन करता है पता है? फैट को। अगर वो गिर जाता है ना तो फैट डिपोजिट होने लगता है।
आप मान लो कि किसी घर के बाहर बहुत सारे गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, अगर अपने ही लोगों को देके आप उस गार्ड को मतलब बोलते कि हटा दो हटा दो हटा दो, अगर हट जाते हैं तो आपके घर में क्या होगा, कभी भी हमला हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, या कोई गोदाम है मान लो, वो कभी भी लूटा जा सकता है ना। तो वैसे ही वहाँ पे स्टोर होता है, लूटने की जगह पे वो लोग मतलब कहीं और से लूट के आते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं। समझ में आ गया कि मैं कैसे बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे स्टोर होता है, फैट स्टोर हो जाता है पेट के जो ऊपर है ना, टमी के ऊपर वो फैट लेयर जमते रहता है, फिर एक बहुत बड़ा लेयर जम जाता है। फिर वो तो यार ये पेट कैसे कम करूँ, वैसे मेरे भी हो रखा है, मगर मैं शुगर के वजह से नहीं, मेरा थोड़ा ड्रिंकिंग मतलब पानी बहुत कम पीता हूँ, बहुत ज़्यादा कम पीता हूँ, बहुत ही कम, इस वजह से हो चुका है। अभी तो ड्रिंकिंग मतलब पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ इसके वजह से। अब ड्रिंकिंग समझ के बहुत लोग नेगेटिव सोच गए, नहीं मैं इतना नहीं पीता हूँ, मतलब पानी नहीं पीता हूँ, और वो सब चीज़ तो पीता ही नहीं जो आप सोच रहे हो। बात वो सब हटाते। अब क्या करता है, इंसुलिन जो है ये फैट स्टोर करता है, और इस साइकिल को, ये एक साइकिल है जो इंसुलिन साइकिल बोलते हैं इसको, ये देखो ये दिख रहा होगा, ये इंसुलिन फैट साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल की वजह से ये आपका फैट स्टोर होते रहता है, और इसके वजह से आपको शुगर का क्रेविंग होता है। अब देखोगे अगर आपने बहुत दिन से चॉकलेट नहीं खाया, और गर्ल्स बेसिकली गर्ल्स देखना वो चॉकलेट के लिए पागल हो जाते हैं, मगर वो लोग अपने बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे करती है, ना खा के या फिर कुछ और खा के, या फिर आजकल तो गर्ल्स योगा करती है, ठीक है ना, इसके वजह से वो अपने फैट लूज कर लेते हैं। मगर लड़के क्या है, मतलब बहुत सारे लड़के को मैंने देखा है कि मतलब कुछ भी ड्रिंक्स पीते हैं, जूस जैसे मान लो जूस हो गया, या बहुत लोग जो अल्कोहलिक है वो लोग अल्कोहल पीते हैं और उसमें भी मिला हुआ रहता है, ठीक है। और अल्कोहल का मैं अलग भी बताऊंगा कि अल्कोहल के वजह से क्यों फैट होता है स्टोर, वो भी बताऊंगा मैं अलग से। पहले इस वीडियो में बताता हूँ कि चीनी की वजह से कैसे फैट स्टोर हो रहा है। जब क्रेविंग बढ़ता है ना, क्रेविंग मतलब आपको इच्छा होती है, मुझे शुगर चाहिए, या फिर कुछ मीठा खाऊं, ऐसा लगता है कि कुछ खट्टा खाऊं कुछ मीठा खाऊं, है ना। उस दिन आप मीठा खा जाते हो, मीठा खाने की वजह से क्या होता है कि आपका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस दिन देखना आप मतलब इतना सा बाइट तो खाओगे नहीं, है ना, पूरा इतना बड़ा बाइट ले लेते हो, पूरा का पूरा पैकेट खा जाते हो, एकदम डेयरी मिल्क चूस के खा जाते हो। उसके बाद उससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक गुड हार्मोन है जिससे कि ना ब्रेन रिलैक्स रहता है। जब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आती है तो हम लोग डोपामाइन लेते हैं। डोपामाइन लेने के बाद मतलब डोपामाइन रिलीज होता है उस टाइम पे, उसके वजह से हम हैप्पी होते हैं। ये जब चीनी हम ज़्यादा लेते हैं, शुगर ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद ये भी डोपामाइन की वजह से बिल्कुल रिलैक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग की वजह से बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक, उसके वजह से डोपामाइन का एकदम रिलीज होना, और उसके वजह से बिल्कुल सेटिस्फेक्शन, है ना। ये अब उससे क्या क्या हो सकता है, मतलब अपने ये सब हो गया, शुगर वगैरह सब कुछ जब इंटेक हो गया तो इसमें शुरू होती है बीमारी। पहले बीमारी है सबका, आपको पता ही होगा, घर में यही बता रहा था कि हर किसी के घर में या एक दूसरे के गली को अगर छोड़ के भी जाओगे सबसे ज़्यादा यही मिलता है, वो है डायबिटीज़ पेशेंट होते ही हैं चीनी के वजह से। जो ये टाइप 2 वाले पेशेंट्स है, ये उनको ना मतलब डायबिटीज़ हो गया मान लो, तो उसके बाद मतलब नेगेटिव इफेक्ट करता है शुगर, इतना ज़्यादा नेगेटिव करता है, ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। और ब्लड शुगर लेवल अगर हाई हो गया तो उनके बहुत सारी दिक्कत आती है, वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर हर वीडियो में हर चीज़ बताने लग गया तो ये वीडियो कुछ 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। आप देखोगे ही नहीं, आप छोड़ के चले जाओगे। तो पहले ये देखो, उसके बाद एक्सेसिव क्रेविंग होता है, और ये ना मतलब फैट लीवर के ऊपर एक फैट सा जम जाता है। लीवर ये धीरे धीरे काम करना बंद कर जाता है। आपको पता ही होगा लीवर जो है ये सबसे ज़्यादा काम करता है बॉडी के अंदर। आप मानोगे नहीं मानोगे, अकेला लीवर 200 से ज़्यादा काम करता है, और हर एक ऑर्गन का काम पार्टिकुलरली सिलेक्टेड है। आपको 5 काम करना है, 2 काम करना है, 3 काम करना है, मगर लीवर के लिए कोई काम सिलेक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा काम है, 200 से ज़्यादा काम है। आप मान सकते हो लीवर को वो डैमेज करता है, डिसफंक्शन कर देता है लीवर के प्रोसेसिंग में। और इसके बाद जब अगर ये जो फैट लेवल है ये अगर बढ़ते रहेगा तो हमारे जो आर्टरीज वेन्स है इन्हें भी जमने लगते हैं। इसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अगर मान लो कि ये डायमीटर है, ठीक है, इसके अंदर जमते ये ऐसे बंद होते जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज आती है, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई हो जाता है, और आपको पता ही है एकदम से ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट अटैक बोलते हैं उसको। हार्ट अटैक होता है। और उसके बाद ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी, न्यूरोपैथी होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी सेम ही ऐसे ही है, शुगर ज़्यादा मोर इंटेक करने की वजह से होता है।
और इसके बाद हम बात करते हैं, अगर ज़्यादा आपके बॉडी में शुगर लेवल हो गया तो और क्या हो सकता है, आपके माइंड में कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हाँ ज़रूर हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। वो है आपके माइंड को इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि आप मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाओगे। आप कभी ऐसे कुछ लोगे या करोगे, ऐसे कोई कोई तो एकदम फेंट होकर गिर जाते हैं। इसी के वजह से होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर इंटेक करने की वजह से उसके बॉडी में क्रेविंग होने लगती है, उस टाइम उसको अगर नहीं मिलता है ये सेम होता है। और जो लोग लो बीपी वाले लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने पास एक चॉकलेट हमेशा रखें, क्योंकि लो बीपी में अगर चॉकलेट खाते हैं तो एकदम से आपका जो ब्लड शुगर लेवल लो है वो एकदम से इंक्रीज कर देता है। आप जो शुगर लेवल वाले वो ज़रूर लीजिए, उनके लिए खतरा कम है चॉकलेट। वैसे जो हाई ब्लड लेवल जिनके फैट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उनके लिए तो एकदम स्टॉप कर दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ कि रिकवर कैसे करना है। अब आपको पता नहीं होगा, जो मल्टी बिलियनियर कंपनी है जैसे कि स्टारबक्स हो गया या कोई जूस कंपनी होगी, मैं मतलब कुछ का भी नाम ले नहीं सकता, वो आपके वजह से सिर्फ आप उनको पैसे दे रहे हो, आप खुद बीमार होने आपके वजह से, मतलब आप खुद बीमार होना चाहते हो और उनके पैसे दे रहे हो। कैसे पैसे दे रहे हो, मान लो आप जब कोई भी कॉफ़ी मंगवाते हो उसमें फ्लेवर्ड कॉफ़ी रहता है, उसमें पता है बहुत सारा ज़्यादा चीनी मिलाया जाता है, 12 ग्राम 20 ग्राम ऐसे करके चीनी मिलाया जाता है, जिससे आपको टेस्ट का और भी ज़्यादा फ्लेवर आए उसमें, ठीक है। और कुछ जूस होता है जिसमें फ्लेवर मिलाया जाता है, मैंगो फ्लेवर या कुछ भी ऑरेंज फ्लेवर, उसमें भी ऐसे मिलाया जाता है। आर्टिफिशियल जितना शुगर मिलाओगे उतना मतलब क्रेविंग बढ़ेगा और वो उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करेगा। और ये एक मतलब कंपनी का टास्क है कि जितना ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज़्यादा उनकी सेल होगी, उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी। आपको जहर देके आपसे पैसे ले रहे हैं और आप जहर ले भी रहे हो खुशी खुशी। अगर आपने कभी कोई भी बॉटल लिया है अभी सॉफ्ट ड्रिंक का, उसके पीछे देखने लिखा रहता है कि इतना ग्राम शुगर है इसमें और 100 ml में इतना शुगर रहता है, उन्होंने क्वांटिटी लिख के भेजते हैं वो लोग, फिर भी आप देख के मतलब पी जाते हो, क्योंकि सिगरेट के पैकेट के ऊपर तो लिखा ही रहता है सिगरेट कॉजेज कैंसर, फिर भी आप बहुत लोग पीते हैं। मैं आज तक नहीं पिया, ना ही पीऊँगा, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और रिकवर कैसे करना है, ये अगर आपको करना है तो आपको घर से शुरू करना पड़ेगा। घर से कैसे शुरू करोगे, आपके घर के फ्रिज खोलो, फ्रिज खोलते आपको मिलेगा चॉकलेट पूरा एकदम, किसी के घर पे पूरा चॉकलेट पूरा भरा रहता है, ठीक है। उन सब चीज़ों को हटाओ, फेल दो डस्टबिन में, ये अब गरीबों में बांट दो, ठीक है। अब जो बच्चे मतलब भूखा है उनको दे दो, वो खुश भी हो जाएंगे, दुआ भी देंगे, तुम बचोगे। पहली बात तो खुद बचो और लोगों को भी बचाओ, दोनों काम एक साथ हो गया। चॉकलेट ड्रिंक्स जो भी है मतलब शुगर रिलेटेड सब कुछ घर से हटा दो। अब उस जगह पे अगर मान लो आपका क्रेविंग होता है कि मुझे अभी चाहिए ही चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्या करो, उस टाइम पे आप फ्रूट्स लो। अब फ्रूट्स में भी बहुत सारे लाइक ग्रेप्स एंड चेरीज, ये कम ही लेना है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर रहता है। इसमें भी इसको कम लेना, और बाकी सारे जितने भी फ्रूट्स है उसमें विटामिन होंगे, कुछ ना कुछ विटामिन उसमें एकदम एग्जैक्ट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ नेचुरल शुगर भी होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ फ्रूट्स खा लिया, मेरा अब कलर ठीक है, सेंसेशन, और ये एकदम से नहीं जाएगा, इसको मतलब चेंज करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, लगभग आपको 1 महीने में भी लग सकता है अगर आपको फुल्ली रिमूव करना है घर से। और अगर आपने ठान लिया तो आप 1 ही दिन में कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में करोगे। और साथ में अगर कैसे कम करोगे, अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा हो गया, आपने घर से सब कुछ हटा दिया, आप उसमें जितने भी फ्रूट्स है वो भी खा लिया, अगर उसके बाद भी ऐसे लग रहा है कि फैट कम नहीं हो रहा है तो फैट को भी कम करना पड़ेगा। आप उस दिन में एक दिन रखो 8 गिलास पानी, मतलब सबसे कम, और ग्लास का जो है वो 250 ml का होना चाहिए। 8 गिलास पानी आप पी जाओ। अगर 250 ml को अगर 8 गिलास में करोगे कन्वर्ट तो 2 लीटर होता है। 2 लीटर पानी इनफ है बॉडी के लिए। आप मतलब शुरू तो करो, शुरू के लिए ये काफ़ी होता है। और अगर जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टॉप होने लगता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीरे 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 बॉडी एनर्जी कम हो जाता है। आप उस टाइम पे जब भी मतलब पानी पीते हो एकदम से इंक्रीज होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से जो फैट स्टोरेज है वो घट जाता है। अगर अब में मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो इंक्रीज होता है फैट स्टोरेज। तो समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म एंड फैट स्टोरेज ये दोनों अगर मान लो लेवल पे रखा है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है तो ये फैट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग गया तो फैट इंक्रीज होने लग जाएगा, डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन। आपको ज़्यादा पानी पियोगे तो हमेशा फैट डिक्रीज ही रहेगा। आपको पता है रोनाल्डो की बॉडी में कितने % ऑफ
फैट है, मात्र 7% अब। मतलब अब समझ जाओ कि कहाँ फैट है, बस उसके थाइस में फैट है और बाकी कहीं पे भी फैट नहीं है, और उसका लकी नंबर भी 7 है। सो उसका जर्सी के पीछे देखा ही होगा अपनी 7 लिखा हुआ। वो सब छोड़ो, वो सब बात की बात है। अब बात करते हैं कि और कैसे आप लाइक बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। आप बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट में क्या आता है पता है? आप राइस को कम कर दो, रोटी को कम कर दो। अब उस जगह पे जैसे कि बहुत सारे ब्रेड आते हैं आटा वाले, मतलब वो ले सकते हो, और रोटी लो। अगर आप मान लो कि 4 रोटी लेते थे, वहाँ पे आप 2 रोटी कर दो, ठीक है। थोड़ा सा भूखा रहो, वहाँ पे आप फ्रूट्स लो, ठीक है। और आप जैसे कि ओट्स ले सकते हो। ओट्स एक बहुत अच्छा चीज़ होता है रिप्लेसमेंट के लिए, उसमें बस प्रोटीन रहता है, तो उसी को रखो। और ये सब भी हो गया, अब भी आपका पेट कम नहीं हो रहा है या फिर आपका जो है बॉडी मेंटेन नहीं हो रहा है, सो उस टाइम पे योगा करो, मेडिटेशन करो और जिम एक्टिविटी करो। जितनी मर्जी बॉडी से पसीना निकालो। पसीना निकलेगा तो फैट निकलेगा, फैट निकलेगा तो बॉडी हेल्थी रहेगा। सो अभी भी देखना कि बहुत सारे मॉडल्स हैं जो एकदम फिट रहते हैं, बिल्कुल फिट। कैसे रहते हैं? उनकी एज है 50-60, सो इतनी फिट कैसे रहते हैं? अक्षय कुमार, उसको देख लो, उन्होंने कह कि लास्ट 30 साल से उन्होंने चाय नहीं पी, क्योंकि उनको नहीं पसंद है वो कैफीन वाली चीज़। सो ये सब नहीं चाहिए होता। और सबसे बड़ी बात, अक्षय कुमार की बात आई गई तो हम बात करते हैं स्लीप के बारे में। अक्षय कुमार को देख सुना ही होगा, हर जगह पे 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, उठ के अपना जिम करते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉपर स्लीप, जो 6 घंटे की स्लीप है। आप कभी भी सो सकते हो, रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे। जैसे स्टूडेंट है वो लोग लेट सोते हैं। सो आप जैसे ही आप लेट सो रहे हो, उस टाइम के हिसाब से अगले दिन का टाइम मैनेज करके उठना। जैसे कि आप अगर रात को 12 बजे सो रहे हो तो सुबह के 7 बजे या 6 बजे के बाद ही उठना। सो पहले उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है, और डीप स्लीप, एकदम डीप स्लीप अगर रहोगे तो सबसे बढ़िया है। और इसी के वजह से आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। और हेल्दी फैमिली मतलब आपका मतलब सब अच्छे से जिएंगे, किसी को कोई हार्ट अटैक आने की कोई संभावना नहीं, एकदम नेचुरली जिएंगे और बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, बिना डर के हमेशा जिएंगे, कोई किसी को कोई खतरा नहीं है। सो इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जितने मर्जी शेयर कीजिए। जैसे आपने कल वाले वीडियोस को शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, आज भी कमेंट करो, कुछ नया टॉपिक के बारे में बात करूं। बात यह है कि ये 11:15 हो चुका है और मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो व्लॉग को भी यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, और कुछ क्लिप्स मैं बाद में चला देता हूँ, अगर देखना है तो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और उसके साथ कुछ नया टॉपिक लेके मिलता हूँ मैं कल के ही व्लॉग में। एक ही दिन, मतलब हर दिन आएगा एक नया टॉपिक। सो उस टॉपिक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब। बाय बाय। इतना दिन हो गया व्लॉगिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को ये नहीं, मतलब हमेशा देखना चाहिए कैमरे पे, मैं देखता हूँ स्क्रीन पे। सो कैमरा स्क्रीन इतना पास से और दिखता है ना सामने, तो इसलिए मेरे को कैमरे में देख के बात करना चाहिए। सो कैमरे में देख के मज़ा आता है बात करने में।